नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मित्रों। सफलता के तीन आधार। आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आरपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, या फिर शिक्षक से संबंधित कोई भी, आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड, प्रत्येक एग्जाम की कुछ मूलभूत बातें हैं। 3 पॉइंट मैंने ऐसे लिए हैं जो मेरे खुद के अनुभव के आधार पे, और ज़्यादातर जो लोग सक्सेस स्टोरी लगाते हैं, आप देखते हैं हर बार जो टॉपर्स है वो यूट्यूब पे भी आते हैं आजकल। तो कई बार जब भी टाइम मिलता है तो उनके वीडियोस भी देखते हैं कि भाई आजकल जो है विद्यार्थी क्या फॉर्मेट अपना रहे हैं। तो उस टेक्निक के ज़माने में भी फॉर्मेट वही है, चीज़ें वही है, कई चीज़ें। तो जो बेसिक बातें निकल के आती है उन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है मित्रों, सबसे पहली जो चीज़ है वो है सिलेबस। सिलेबस जो है ना, वो आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए यथासंभव। सिलेबस आपके सामने हो तो उसमें आपको पहले देखना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है। अब राजस्थान का भूगोल है, तो भूगोल की आप कोई किताब ले आए और पेज टू पेज शुरू से लास्ट तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं 5, 7, 10, वो ही आपको पढ़ने हैं। भूगोल के लिए मान लो आप एक ऑथेंटिक किताब ले आए कि भाई आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की हरिमोहन सेक्शन आप ले आए। अब आप सोचते हैं कि बस इसको तो पूरी को ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सिलेबस भी अगर पूरा पढ़ते हैं तो भी आपके पास में इतना ज्ञान आ जाएगा कि सिलेबस के अनुसार आप पढ़ते हैं कि सफलता आपको मिल जाए। तो सिलेबस के अलावा पॉइंट पढ़ना नहीं है, ये एक अच्छी बात है। जो भी एग्जामिनर है या जो भी संस्थान पेपर बनाते हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि सिलेबस से बाहर नहीं जाए। लगभग कभी कभार कोई आसपास की चीज़ आ जाए वो अलग बात है, बाकी यथासंभव सिलेबस को फॉलो किया जाता है, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो पहली बात क्या होगी, सिलेबस आपके पास या तो आपने जो भी गाइड ली है, किताब ली है, उसमें छपा हुआ हो तो आपके पास है, या फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लिया करो। आजकल हालांकि आजकल क्या, इंग्लिश में ही, मानक इंग्लिश है तो इंग्लिश में आता है सिलेबस कुछ। तो हम क्या करते हैं, जैसे स्कूल व्याख्याता है और है उनके, हम टेलीग्राम पे हिंदी ट्रांसलेट करके भी डाल देते हैं पीडीएफ। तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लिया करो और आपकी टेबल पे होना चाहिए। ठीक है। मैं तो खुद है ना, आपको मैं बताता हूँ, मेरी टेबल पे भी देखो इस तरह से हैं जो काम करने हैं मुझे। तो वो मैं यहाँ लिख के रखता हूँ खाली पेज पे कि क्या क्या काम। जैसे मान लो कोई एक पुस्तक है, उसके लिए मुझे क्वेश्चन तैयार करवाने हैं अंग्रेजी के गुरुजी से। मुझे 180 प्रश्न तैयार करने का एक चैप्टर दिया कि भी इसके ये तैयार करने हैं, वो काम करना है। ठीक है। उसके अलावा जैसे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए उनका रिप्लाई करना है जो स्टूडेंट्स के हैं। टेस्ट पेपर है रीट के लिए जो चल रहा है, उसका छठा टेस्ट पेपर, उसको देखना है कितना क्या तैयार हो गया। तो उसके बाद में देखो ये सिलेबस का जो है ना, इस प्रकार से पूरा हम तो बाइंड करके रखते हैं। आपको भी रखना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड का हो गया, सेकंड ग्रेड का हो गया, चतुर्थ श्रेणी का हो गया, थर्ड ग्रेड का हो गया। ठीक है। कॉलेज एपी का हो गया। मैं क्यों रखता हूँ, क्योंकि जब भी आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं कोई चीज़, तो हमें भी तो ध्यान में होना चाहिए ना। और हम करवाते हैं काम, जैसे अब जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो इसका कोर्स करवा रखा है, वीडियोस लगा रखे हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, टीम काम करती है। तो ये एक गाइडलाइन, इससे बाहर नहीं जाएं, इसके आसपास ही हो, तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी सिलेबस से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जिस चीज़ का जितना वेटेज है ना उसको उतना ही दो। आपको मान लो गणित अच्छी लग रही है, आप उसमें घुस गए कि गणित में तो मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, इससे संभव नहीं है। आप मान लो करंट अफेयर अच्छा लग रहा है, या आपको एक पार्ट अच्छा लग रहा है, आप उसको ज़्यादा पढ़े जा रहे हो, नहीं। सभी पार्ट को देखने का प्रयास करो। हो सकता है 10 पार्ट में से एक आपके समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा हो, उसको आप स्किप कर सकते हो, या उसको थोड़ा बहुत जो सरल हिस्सा है उसका, उसको देखो। अगर मेरा ये कहना है मुख्यतः कि सिलेबस का कोई सा भी पार्ट बचना नहीं चाहिए। दूसरी, जिसका जितना वेटेज है उसको उतना ही टाइम दो। मान लीजिए मनोविज्ञान, कुछ एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, कुछ एग्जाम में 2 या 3 ही आते हैं, तो वहाँ उसको उतना समय नहीं देना है जिसका जितना अंक बार है। अ, या मान लो अंक बार कुछ एग्जाम्स में दिया नहीं गया है, तो आप एक मोटा मोटी आइडिया लगाइए, या पिछली बार पूछा गया उससे आइडिया लगाइए, तो आपको एक अनुमान लगेगा भी किसको कितना वेटेज देना है। तो ये सिलेबस और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बात। ये सिलेबस आपके टेबल पे है, उस पर टिक लगाते जाइए कि टॉपिक मैंने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसे। फिर है अच्छी बुक्स का चयन। अच्छी बुक्स का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ तक संभव हो
बोर्ड में जो किताबें चल रही है सरकार के द्वारा, जो प्रामाणिक किताबें हैं जिनको बच्चे पढ़ के बड़े होते हैं, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, उसके अलावा आरबीएससी की और भी 9वीं 11वीं ये भी आपको देखनी चाहिए। अगर आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान अध्ययन वाली, अगर आप सामाजिक से तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक वाली, अगर आप अंग्रेजी हिंदी से कर रहे हैं तो उनमें जो पाठ चल रहे हैं या उनकी जो ग्रामर की किताब चल रही है, भले ही उनसे हूबहू सारे क्वेश्चन नहीं आते हो, परंतु जैसे आप देखेंगे विज्ञान है तो स्कूल व्याख्याता में विज्ञान कक्षा 9 10 हूबहू टॉपिक उत्तक वैसा का वैसा दिया हुआ है, और वैसे वैसे वहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। भले ही 5 विज्ञान के क्वेश्चन पाँचों के पाँचों उन्होंने 9वीं 10वीं से नहीं बनाए हो, परंतु 2 या 3 तो बनाएंगे। वहाँ भी वही बात है, आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, उसमें जो पार्ट है 2 या 3 जो टॉपिक है वो आपके काम के वो पढ़ने हैं। तो एक तो हो गया आरबीएससी, एक एनसीईआरटी, अभी तो अपने एनसीईआरटी चल रहा है, केवल राजस्थान वाली ही उसमें एक्स्ट्रा है किताबें। तो एनसीईआरटी भी आपको तब पढ़नी चाहिए जब आपके पाठ्यक्रम में हो। अब मान लो कई बार बिखरा हुआ सिलेबस होता है कुछ एग्ज़ाम्स का, वहाँ पे आप उन किताबों में उलझते हो तो ज़्यादा आप गहराई में चले जाते हो, तो फिर समय ज़्यादा चला जाता है। अगर आप आरएस की या फिर प्रॉपर किसी सब्जेक्ट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको उन किताबों में ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आप ऊपरा-ऊपरी मान लो अब जैसे 5-5 7-7 क्वेश्चन आ रहे हैं सब चीज़ों के, तो वहाँ फिर उस गहराई में आप जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा। वहाँ पे आपको कोई अच्छी गाइड आपको मदद लेनी चाहिए जो सिलेबस के अनुसार हो, प्रस्तुतिकरण अच्छा हो और आपको समझ में आ रही हो, ठीक है? वह पूरा उसने कवर कर रखा हो। दूसरी चीज़, और अच्छी पुस्तकों में क्या आ सकती है? जैसे फेमस पुस्तक है, जैसे मान लो लुसेंट आज एनसीईआरटी बेस्ड एक इंडिया की टॉप किताबों में आती है। वहाँ से आप कुछ टॉपिक आप देख सकते हो। या फिर जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की कुछ किताबें आती है, राजस्थान कला संस्कृत, राजस्थान भूगोल, राजस्थानी, उसके अलावा जैसे आपको पॉलिटिकल में जैसे लक्ष्मीकांत चलती है, या जैसे भूगोल में महेश वर्णवाल की चलती है। ऐसे ही अगर आप इतिहास या अन्य सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो ऑथेंटिक किताबें हैं, जो लेखकों की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है या जो फेमस लेखक रहे हैं, तो उनकी भी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके टारगेट पर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट अब कॉलेज एपी का है या व्याख्याता का है, उसके अनुसार, या फिर आप का क्या टारगेट है, कितनी डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार। अगर डिमांड ज़्यादा है, डिमांड का मतलब कि भई आपका उस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, तो आपको उतनी गहराई में जाना है। अब किसी एग्ज़ाम में जैसे स्कूल व्याख्याता जीके पेपर में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के, वहाँ आप कोई गहराई में चले गए, मान लो वहाँ पे आप प्राचीन भारत के लिए आप श्रीवास्तव ले आए, वहाँ फिर आपके लेंदी पड़ जाए। उसके लिए फिर यही होता है कि या तो कोई उस विषय का टीचर ने अच्छा कंटेंट तैयार किया है, चाहे किताब हो, चाहे पढ़ाया हो, या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी कोई अच्छी पुस्तक हो, इसमें उसके अनुसार, यानी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उतना ही मैटर होना चाहिए। 5 क्वेश्चन के लिए अब आप 1000 पेज की किताब थोड़ी पढ़ोगे। तो एक जितना मोटा-मोटी कि भई इतना होना चाहिए, तो अच्छी बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पहले पूछे गए प्रश्न। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स है, अब आरएस है, तो आरएस प्री के लिए भी बहुत सारे पेपर अब तक हो चुके हैं। तो अब आप कहेंगे क्या वो वापस आते हैं क्या? नहीं, वापस नहीं आते। कुछ कुछ आ भी सकते हैं, हूबहू नहीं आते, उसके आसपास की चीज़ आ जाती है। 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, उनकी व्याख्या है, तो उससे पूरा सिलेबस दोहरान होता है। अब जैसे स्कूल व्याख्याता के 2011 से अब तक कई पेपर हो गए, ठीक है, लगभग 20 पेपर हो गए, जीके के 2025 तक। उन 20 पेपर को पढ़ते हो तो आपके कितने हो गए? 1500 क्वेश्चन हो गए। सेकंड ग्रेड में हो गए ऐसे। रीट में अभी एक ही भर्ती आई है, तो रीट में भी जैसे मान लो आप आए हुए क्वेश्चन देखते हो, तो वहाँ भी 700 साढ़े 700 क्वेश्चन हो गए। तो उनको देखने से क्या फ़ायदा होता है? देखने से ये फ़ायदा होता है कि भई आपने वो क्वेश्चन पढ़े, तो एक तो पैटर्न पता चला कि किस टाइप के पिछली बार पूछे गए। मान लो टॉपिक है वैश्वीकरण, तो उसमें से कैसा पूछा गया, समायोजन, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक वो आइडिया मिलता है, उसके अलावा वो क्वेश्चन तैयार होता है। फिर अगर उसकी अच्छी व्याख्या हो, अच्छी व्याख्या होने से वो पूरा का पूरा टॉपिक आपके रिवीज़न हो जाता है। इस प्रकार से पीवाईक्यू जो है, वो पुस्तक भी जो है आपको अवश्य देखनी चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रकाशन के। तो इसीलिए हमारी टीम ने भी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के साथ मिलके, ये हमारी जो टीम है, तो हमने भी जो है जैसे सेकंड ग्रेड के लिए 15 सोलर पेपर पिछली बार निकाले थे। अभी 10 एक दिन में 21 सोलर पेपर, यानी 4 तो अभी हो गए, 2 हम पीछे के और जोड़ेंगे।
तो 20-21 सॉलिड पेपर की किताब अभी अपडेट होके आने वाली, व्याख्या सहित। और इसमें से क्वेश्चन हर पेज से क्वेश्चन जो देखने को मिला था, तो या तो क्वेश्चन से मिल जाएगा, व्याख्या से मिल जाएगा, चीज़ें तो वहीं से आनी है ना घूम फिर के। ऐसे ही स्कूल व्याख्याता के लिए रवि सर के साथ में किताब आ रखी है, 20 पेपर, जिसमें 2011 से अब तक वर्तमान सिलेबस के अनुसार बदलते पैटर्न के अनुसार व्याख्या है। आपने प्रश्न पढ़ा, राजनीति विज्ञान के प्रश्न इतने बड़े बड़े प्रश्न है गहराई से, परंतु आप व्याख्या पढ़ोगे अगर इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से, तो आपके पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि अच्छा प्रश्न में इस तरह से घुमाया गया था और इस तरह से इसका सॉल्यूशन करना था। तो हर पार्ट को हमने अच्छे से तैयार करने का प्रयास किया, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे राजनीति हो। ऐसे ही रीट के लिए भी हमने ये जो PYQ है, L1 L2 दोनों के लिए उपयोगी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे अब इसमें जैसे आप मान लो 1500 क्वेश्चन तो प्लस उनकी व्याख्या, यहाँ 700-800 क्वेश्चन प्लस व्याख्या, तो वो चीज़ें हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट की पुस्तक मैंने तैयार की है उसी अवधारणा पे, सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट, नवीन तथ्यों पर आधारित और ऑथेंटिक सोर्स। कुछ चीज़ों के ऑथेंटिक सोर्स क्या है, जैसे मान लो RBSC है, यानी BACR बोलते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक मंडल है, या IAC है, या फिर RSCRT है, या और भी जो चीज़ें हैं, उनकी वेबसाइट सबसे अच्छा ऑथेंटिक सोर्स। RPSC को अगर आप देखोगे तो उस वेबसाइट पे उसकी स्थापना का लिखा हुआ मिलेगा, कब घोषणा हुई, कब स्थापना हुई, कहाँ से कहाँ। तो उन चीज़ों को लेकर अगर सोर्स तैयार किया जाए तो वो निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होता है। इसलिए एग्ज़ाम में भी इसका बहुत जो है इसका यानी कि 18 में से 17 क्वेश्चन विद्यार्थियों का बहुत प्रेम रहा, विश्वास रहा। तो ये किताब अपडेट होके आ चुकी है, ये अपडेट होके आ चुकी है, मार्केट में उपलब्ध है, ये भी उपलब्ध है। ये लगभग 15 तारीख तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आए हुए क्वेश्चन ज़रूर आप देखें, उनकी व्याख्या देखें, सिलेबस को आप देखें, डिटेल बुक्स। अब आप केवल जो है ना ये सोचें कि बहुत शॉर्टकट से कोई काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए पार्ट अलग-अलग है, तो उनकी अलग-अलग, जैसे कोई टीचर एक्सपर्ट होता है, या फिर उनकी शैली आपको अच्छी लगती है पढ़ाने की, या उनका प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लगता है, तो आप अलग-अलग पार्ट जो है वो छोटे-छोटे पार्ट भी आप लेने चाहिए, ले सकते हैं। और जहाँ आपको डीप पढ़ना है, जहाँ सेल कंठस्थ आपको, यानी कि आपको पूरा पाठ्यक्रम कवर करना है, सब्जेक्ट तैयार करना है, तो वहाँ पे मान लो अब आप पॉलिटिकल फर्स्ट ग्रेड या पॉलिटिकल से कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उसकी जो ऑथेंटिक बुक्स है, वो आपको पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार से ये मेन 3 चीज़ें थी। आपको ज़रूर हर विद्यार्थी को अपने कामयाबी के लिए सफलता के 3 आधार, सिलेबस, अच्छी बुक्स और PYQ की धार। क्योंकि PYQ से आपके तैयारी को धार लगती है, और निश्चित रूप से अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं, बराबर देते हैं, और आप इन्वेस्ट करते हैं अपने समय को अपने भविष्य के लिए पढ़ाई में, तो निश्चित रूप से आपको उसका आउटपुट भी मिलता है। धन्यवाद।